कंडीशन के कोई व्यक्ति शराब की बिक्री करता है या देसी शराब को बनाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर शराब लेकर के अपने साधन पर तस्करी करता है, तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और उस पर पुलिस क्या एक्शन लेगी, उसमें कोर्ट के क्या नियम कानून होंगे, इस पूरे मामले पर आज डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले यदि मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई से नई वीडियो आपको जल्द से जल्द आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अवैध शराब बिना लाइसेंस के वह बिक्री करता है तो बिक्री करते हुए यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को आबकारी विभाग की अधिनियम 1910 के तहत की धारा 60 के अंतर्गत उस व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज हो जाता है और उस व्यक्ति के ऊपर पुलिस उसके ऊपर FIR दर्ज करती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति का चालान करके उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट उसको जेल भेज देता है और पुलिस उस व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी जांच करती है। जांच इसलिए करती है ताकि इस व्यक्ति के ऊपर इसके कहाँ कहाँ तक तार हैं, इसके कहाँ कहाँ इसके लिंक हैं, इसका कहाँ से माल आता है, इसको कहाँ सप्लाई करता है, ये सारे उसके ऊपर बायोडाटा उसको खंगालने की कोशिश करते हैं ताकि इसकी पूरी कुंजी मिल सके। इस प्रकार से उस व्यक्ति को एक अवसर दिया जाता है। यदि ऐसे मामले हैं, चूंकि इन मामलों पर जमानती अपराध होते हैं, इनमें वह पर्सन जो पीड़ित पक्ष है वह व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति को जमानत मिल सकती है। जमानत लेकर के वह अपने घर को जा सकता है और उसमें यदि वह अपना पक्ष रखना चाहता है, कोर्ट उसमें समय देती है, उस समय पर वह अपने गवाह और अपने सबूत दे सकता है। क्योंकि ऐसे मामलों पर पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करती है, वो सीधे चालान करती है। उसमें जो उसके परिवारजन हैं या ग्राम सभा के कोई व्यक्ति है उसमें पुलिस उनको गवाह बना लेती है। इसमें फर्जी गवाह नहीं बनाया जा सकते, बनते हैं ऐसा नहीं है, तो उसके लिए पूरा कोर्ट प्रक्रिया है, वो पूरी कोर्ट उसमें फैसला लेती है। अब आइए जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति अवैध शराब पी करके कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है या कोई विकलांग हो जाता है या किसी प्रकार कोई अनहोनी हो जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर क्योंकि उस व्यक्ति को फिर तब जमानत नहीं मिलेगी। ऐसे में जमानत हो सकती है लेकिन ऐसे में जमानत नहीं होगी क्योंकि अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी, अवैध है। अवैध तब भी था लेकिन अब जो है मामला दूसरे तरफ का हो गया, सीरियस हो गया, गंभीर हो गए, गंभीर मामले हो गए। तो इसमें 7 साल से ऊपर यानी 10 साल भी हो सकती है, 10 साल से ऊपर की भी सजा इसमें हो सकती है। इसमें आपको जमानत मिलना संभव नहीं है। यदि वहीं झूठा है केस तो उसमें उस मामले को वकील अपना देखता है। यदि उसमें कोई फॉल्टनेस है तो उस पॉइंट को पकड़ करके वकील आपका केस लड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि कोई व्यक्ति देसी शराब घर में बना करके बिक्री करता है और पुलिस को सूचना मिलती है और वह बनाते समय यदि पकड़ा जाता है तो उसको आबकारी अधिनियम 1910 के तहत 60/62 के अंतर्गत उस व्यक्ति का मामला दर्ज कर लिया जाता है, FIR हो जाती है। यह मामले तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उस व्यक्ति को वारंट इशू होता है, मजिस्ट्रेट के पास वारंट इशू करती है, उस व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाता है। इस ऐसे मामले पर
किसी भी प्रकार की पुलिस कोई कोताही नहीं करती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह अवैध शराब ले जा करके तस्करी करता है और तस्करी करते हुए यानी वो अपने साधन में लोड किया हुआ माल वह पुलिस पकड़ लेती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 72 यानी 72 के तहत उसका मामला दर्ज कर लिया जाता है और उस व्यक्ति की गाड़ी सीज कर ली जाती है और उस व्यक्ति का चालान कर दिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को 2 साल के लिए उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और उसको जुर्माना और सजा दोनों हो जाती है। इस प्रकार से हमने आपको शराब के जो गतिविधियां हैं, चाहे आपकी अवैध शराब बेचना हो, बिक्री दर हो, या आपके देसी शराब बनाना हो, या आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तस्करी करते हो, या किसी भी प्रकार के ऐसे मामले हैं, तो उन मामलों के विषय में मैंने बृहद जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको इस विषय की पूरी जानकारी हो गई होगी। तो चलिए बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।